नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। बालाजी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन। मैं भरत गुप्ता। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका अध्ययन कार्य भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, आज का हमारा न्यू टॉपिक है मियोसिस। चलिए देखते हैं इसके बारे में। मियोसिस इज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मूरे। फार्मर एंड मूरे ने डिस्कवरी किया था कि जनरली माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल में पाया जाता है, ये जर्म सेल में पाया जाता है। जर्म सेल में पाया जाता है और किसमें? स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया से गैमेट का निर्माण होता है, वहां पे पाए जाते हैं। गैमेट का निर्माण किससे होता है? गैमेट का फॉर्मेशन किससे होता है? गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली में माइटोसिस डिवीजन में आपको फाइनली दो सेल बने थे जो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल से मतलब पेरेंट के समान थे। उनमें गुणसूत्रों की संख्या उतनी थी जितने की पेरेंट में थे। लेकिन मियोटिक डिवीजन में पेरेंटल सेल में अगर 2n है, ये पेरेंट सेल है, तो इस ये दो स्टेप में बटी होती है। दो स्टेप होते हैं। पहले इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, इसके बाद माइटोसिस डिवीजन होता है। तो पहले एक से दो सेल बनता है और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। फिर ये फाइनली माइटोसिस की क्रिया होती है और ये माइटोसिस से 4 सेल बनता है विच आर नॉन आइडेंटिकल। पेरेंट के नॉन आइडेंटिकल होती है। दूसरा डिवीजन जो होता है माइटोसिस डिवीजन होता है। कहने का मतलब है कि मियोसिस डिवीजन के बाद 4 डॉटर सेल बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 डॉटर सेल बनते हैं। 4 डॉटर सेल बनते हैं। ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। क्यों नहीं समान होते हैं? क्योंकि पेरेंट नॉन आइडेंटिकल फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते हैं और कंटेन होते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम? कितने? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के हाफ, पेरेंट सेल कितने? पेरेंट सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखे होते हैं। अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है तो डॉटर में 2 क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फाइनली क्या बना? मियोसिस से बना। मियोसिस से 4 डॉटर सेल बनता है। डॉटर सेल बनता है जिसमें जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखे रहता है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और मियोसिस में क्या होता है? 2 डिवीजन होते हैं। एक रिडक्शन डिवीजन होता है। डिवीजन कितने? 2 डिवीजन होते हैं। एक रिडक्शन डिवीजन होता है और दूसरा माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन, एक रिडक्शन, दूसरा माइटोसिस। न्यूक्लियर अभी आपको बताएंगे आगे। न्यूक्लियर क्रोमोसोम का डिवीजन एक बार होता है। क्रोमोसोम का डिवीजन ओनली 1 बार, ओनली 1 टाइम होता है। और न्यूक्लियस का डिवीजन 2 टाइम्स होता है। क्रोमोसोम का डिवीजन एक बार होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन 2 टाइम्स होता है। चलिए
अब इनके स्टेप देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं। आपको बताया था सेल साइकिल क्या था, G1S G2 M था। ये दो स्टेप में होता है, M1 एंड M2। M1 को फिर बांटा गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और इसी प्रकार इसको बांटा गया प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 3 और टीलोफेज 3। इनके बीच एक गैप होता है, गैप। M1 और M2 के बीच में सेल थोड़ी रेस्ट पोजीशन में आती है, गैप होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरकाइनिन। क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरकाइनिन बोलते हैं। M1 M2 के बीच में गैप होता है जिसको इंटरकाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनिन। तो ये M1 क्या है, मियाटिक डिवीजन है, M2 क्या है, माइटोसिस डिवीजन है। और इनके बीच में जो गैप होता है M1 और M2 के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरकाइनिन। इंटरफेज नहीं बोलेंगे, इंटरफेज आप सेल साइकिल में था, न्यूक्लियस का डिवीजन। चलिए, प्रोफेज 5 फेजों में बटा होता है। प्रोफेज 1 5 फेजों में बटा है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। हमने बताया प्रोफेज 1 5 फेज में बटा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो क्वेश्चन तो इसी पहले बात पूछता है, क्वेश्चन पूछता है अरे सीरियल में कैसे हैं, ठीक है, 3-4 सीरियल बना देगा, पहले लेप्टोटीन दे देगा, फिर पैकीटीन दे देगा या डाइकाइनेसिस दे देगा। आपको सीरियल वाइज याद करना है। तो कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक है, लेजी पगली दीदी, ये ट्रिक है। L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकीटीन, D फॉर डिप्लोटीन और D फॉर डाइकाइनेसिस। लेजी पगली दीदी, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। चलिए अब इसके मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। उससे कुछ पहले चीजें जान लेते हैं। चर्चा करते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, आप क्रोमोसोम बताए थे, अभी आगे इसमें पढ़ाए भी हैं। ये क्रोमोसोम है। जब माइटोसिस बताए थे तो बताए थे इसमें जो है प्रोफेज में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लाइटिंग हो जाता है क्रोमोसोम का, और ये किसमें बदल जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स में बदल जाता है। ये क्या है, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ, लेकिन क्रोमोसोम के आर्म का डिवीजन हो गया है, जिसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, एक जैसे क्रोमोसोम आपस एक पास आ जाए, पेयरिंग हो जाए, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। एक जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम
कि आपस में पेयरिंग हो जाए, एक पास चले आए, इस प्रकार क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलागस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? होमोलागस क्रोमोसोम। ये सब अभी आगे आने वाला है, इसलिए अभी समझा दे रहे हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब ये दोनों जब आपस में पास आ जाए तो इसको बोलेंगे होमोलागस क्रोमोसोम। और ये कंडीशन क्या कराएगी? बाइवैलेंट कंडीशन क्या कराएगी? बाइवैलेंट कंडीशन कराएगी। कौन कंडीशन? बाइवैलेंट कंडीशन या टेट्राड कंडीशन। इसका दूसरा नाम है टेट्राड कंडीशन। टेट्राड कंडीशन, बाइवैलेंट कंडीशन, टेट्राड कंडीशन। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइवैलेंट कंडीशन क्या है? बाइवैलेंट कंडीशन में क्या होता है? बाइवैलेंट कंडीशन या टेट्राड कंडीशन में क्या होता है? 2 क्रोमोसोम भाग लेते हैं। कितने क्रोमोसोम भाग लिए? 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम? 1 2 क्रोमोसोम। और कितने सेंट्रोमियर है? 2 सेंट्रोमियर। कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर। टेट्राड कंडीशन क्या है? बाइवैलेंट कंडीशन क्या है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है और ये इनकी पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम एक पास आ जाते हैं, एक जैसे कैरेक्टर रखने वाले गुणसूत्र रखने, एक जैसे कैरेक्टर रखने वाले क्रोमोसोम या एक जैसे के लिए डीएनए रखने वाले क्रोमोसोम एक पास आ जाते हैं, उनकी पेयरिंग हो जाती है। उनकी पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है। और जब इस कंडीशन, जब पेयरिंग हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं बाइवैलेंट कंडीशन या टेट्राड कंडीशन। ठीक है। टेट्राड कंडीशन पूछा जाता है कितने क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, तो बोलेंगे आप 2 क्रोमोसोम। कितने सेंट्रोमियर भाग ले रहे हैं? 2 सेंट्रोमियर। कितने क्रोमैटिड्स भाग ले रहे हैं? 4 क्रोमैटिड्स। कितने? 4 क्रोमैटिड्स। अभी आगे बताएंगे कितने क्रोमैटिड्स भाग ले रहे हैं। 4 क्रोमैटिड्स। ये आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अगर ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है और ये आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अब बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया बाइवैलेंट कंडीशन में होता है। अब इसमें क्या होता है? इन दोनों की क्रिया एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर, मान लीजिए ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, पास पास बैठे, तो इनके बीच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इनके बीच क्या होता है? जेनेटिक डीएनए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का या डीएनए का सेम अमाउंट, सेम लेंथ डीएनए का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। तो इस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग प्रोसेस क्या है? इन विच एक्सचेंज ऑफ same amount and same length of DNA or genetic material। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ सेम अमाउंट सेम लेंथ ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में सेम अमाउंट या सेम लेंथ की डीएनए का अदला बदली हो जाए या जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड का अदला बदली हो जाए। है कितने जेनेटिक मटेरियल क्या है? इसमें न्यूक्लियोटाइड है, उनकी अमाउंट सेम हो। किस कंडीशन में होता है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर क्रिया टेट्राड कंडीशन में होता है। ठीक है। अब इसको अच्छे समझते हैं। ये हमारा ए क्रोमोसोम है, ये हमारा ए क्रोमोसोम है, कलरफुल है। ये सेंट्रोमियर है,
अब इनके लॉन्गिट्यूडनल स्प्लाइटिंग हो गई, ये है। जहां पे फ्यूजन होगा, यहां पे इनके बीच क्या हुआ, इसको ऐसे समझिए, ये क्रोमोसोम ये है, ये इसका ये पार्ट है, और दूसरा क्रोमोसोम ये है। यहां पे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इसमें ए बी डीएनए है, तो क्या होगा, ए होगा, टी होगा, सी होगा, जी होगा। अब दूसरे डीएनए की जहां फ्यूज होगा, उसके इस वाले पार्ट से ये अदला बदली कर लेगा, उसमें भी यही होगा, ए होगा, टी होगा, सी होगा, जी होगा, उसके अदला बदली कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो कुछ समय बाद इतना वाला पोर्शन इसका ये आ गया, और इसका वाले में इतना वाला पोर्शन ये आ गया, और ये अलग होंगे, तो इस इतना वाइट वाला पोर्शन इसका ये आ गया, और इतना वाइट वाला पोर्शन ये इसका आ गया। इस प्रकार से ये होगा। जहां पे क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज आप चेंज हो जाएगा, वहां पे एक पॉइंट बने आएगा, एक उभार उत्पन्न हो जाएगा, उसको बोलेंगे चासमेटा। चासमेटा, चासमेटा क्या है, चासमेटा indicate crossing over is completed, crossing over is completed। क्वेश्चन पूछा गया है, चासमेटा क्या है, क्रॉसिंग ओवर जहां पे होगा, मान लीजिए यहां होगा तो यहां एक उभार उत्पन्न हो जाएगा, बटन लाइक स्ट्रक्चर जब जनरेट हो जाएगी, दिखाई देगी, उसको बोलेंगे चासमेटा। तो चासमेटा क्या है, इंडिकेट करती है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया वहां पे हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर बाइवेलेंट या टेट्राडेट कंडीशन में होता है, टेट्राड कंडीशन में होता है, और वहां पे क्या होता है, 2 सेंट्रोमियर भाग लेते हैं, 2 क्रोमोसोम भाग लेते हैं, 4 क्रोमेटिड्स भाग लेते हैं। 4 क्रोमेटिड्स में कौन रहेंगे, नॉन क्रॉसिंग ओवर में कौन रहेंगे, क्वेश्चन पूछा गया, क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भाग लेते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं। और जहां पे क्रॉसिंग हो जाए, क्रॉसिंग ओवर क्रिया हो जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, चासमेटा बन जाएगा, चासमेटा बन जाएगा, चासमेटा फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, बटन लाइक संरचना होती है। ठीक है, और अब क्रॉसिंग ओवर एक चीज और पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है सेंट्रोमियर से जितना दूर होगी, सेंट्रोमियर से जितना दूर होगी उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ होगी, सेंट्रोमियर से दूर में, ये है ऐसे ऐसे, जितना सेंट्रोमियर से दूर जाएंगे उसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया सेंट्रोमियर से मैक्सिमम कहाँ होगी, अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से जितना दूर जाएंगे उतनी पॉसिबिलिटी क्रॉसिंग ओवर की होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी बात, अब एक से अधिक जगह पे अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ वहां पे चासमेटा बनेगा, इसी को बोलते हैं चासमेटा ट्री। क्या बोलते हैं, चासमेटा ट्री। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकेटीन और डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस पूरा चर्चा करेंगे। आप उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत।